Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसके जैसी और सभी वीडियोस देख सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें. तो बात करते हैं हम अपनी स्टडी की. हमने हमारा चैप्टर 10 स्टार्ट कर दिया था जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा था, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने भारत की स्थिति और इसके बाद हमने चीन के बारे में कुछ पढ़ा था और इसके बाद हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा था. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जनांकीय संकेतक. यानी जनांकीय संकेतक से हम लोग क्या समझते हैं? इसमें हम जनता के विभिन्न वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करेंगे. यानी जो जनता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है उससे रिलेटेड आंकड़ों के अध्ययन को हम जनांकीय संकेतक कह सकते हैं. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम. यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पाएंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक भारतीय और दूसरा चीनी. हम भारत में कुछ जनांकीय संकेतकों की तुलना करेंगे. तो क्या है? यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो हम क्या पाएंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक कैसा है? एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा व्यक्ति कौन सा होगा? चीनी होगा. ठीक है. हम भारत के कुछ जनांकीय संकेतकों की तुलना करेंगे. अब हम भारत के कुछ जनांकीय संकेतकों की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे चैप्टर में पहले ही हमको बता दिया गया है कि इस चैप्टर में हम भारत, चीन और तीसरा हमारा कौन सा है? पाकिस्तान. ठीक है. यानी भारत के 2 पड़ोसी देश, एक तो चीन और दूसरा पाकिस्तान, इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. तो ये बात हमको चैप्टर से पता चल गई थी कि हम इस चैप्टर में भारत और उसके 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब हम जनांकीय संकेतकों की तुलना कर रहे हैं, भारत के कुछ जनांकीय संकेतकों की तुलना करेंगे. पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है, यानी कि इन दोनों के और भारत के बारे में हम तुलना कर रहे हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है. अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है. पाकिस्तान की जनसंख्या इतनी कम है कि अगर चीन की जनसंख्या 100% है तो पाकिस्तान की जनसंख्या केवल 10% है, यानी वह उसका 10वां भाग है. पाकिस्तान एक छोटा देश है और वहाँ जनसंख्या बहुत कम है. यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है. इसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है. और अगर हम भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र देखते हैं तो इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है. ठीक है. 10.1 में यह भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है. अगर हम सारणी 10.1 अगर हम इसको देखते हैं तो इसके हिसाब से हमको ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सबसे अधिक है. ठीक है. लेकिन क्या है हमारा? उसके बाद भारत और चीन का स्थान है. अगर हम सारणी 10.1 के हिसाब से देखते हैं तो पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान आता है. विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति लागू की गई थी. चीन में जो जनसंख्या की कम वृद्धि है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण है 1970 के दशक में. कब? 1970.
1970 में वहाँ क्या हुआ था कि एक पॉलिसी लागू की गई थी, एक संतान नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, 1970 में वहाँ पर एक पॉलिसी लागू की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी या फिर एक संतान पॉलिसी। ठीक है, इस नीति में क्या कहा था, उनका यह भी कहना था कि इसके कारण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात में गिरावट आई। 1970 के दशक में जहाँ वो नीति लागू की गई थी चीन में, एक संतान नीति, उसमें क्या था उस नीति में कि वहाँ पर एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और सुना जाता था कि अगर उससे ज़्यादा किसी के यहाँ बच्चे होते थे तो उनको गोली मार दी जाती थी। इसके कारण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात में गिरावट आई। इसके कारण क्या हुआ, लिंगानुपात बहुत चेंज हुआ, जिससे क्या हुआ महिलाओं के अनुपात में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। परंतु सारणी से आपको यह पता चलेगा कि तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम था और पूर्वाग्रह से युक्त था। सारणी से हमें ये पता चलेगा कि लिंगानुपात जो था वहाँ का वो महिलाओं के पक्ष में बहुत कम था और पूर्वाग्रह से युक्त था। पूर्वाग्रह यानी किस टाइप के पूर्वाग्रह से युक्त था कि वहाँ पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। आजकल तीनों देश स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। एक संतान नीति और उसे लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी थे। उदाहरण के लिए कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। अगर हम देखें तो जो वहाँ पर पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, एक संतान नीति, उसके परिणाम स्वरूप यानी उसे स्टार्ट करने से क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी थे। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा, यानी वहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों से अधिक होगा। इसके कारण कुछ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने के हेतु कदम उठाने के लिए चीन को बाध्य होना पड़ेगा, यानी चीन को सामाजिक सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा इस सब कारणों के कारण। ठीक है, आगे चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक। अब हम देखें तो चीन में प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान और चीन दोनों में नगरीकरण अधिक है। अगर हम भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों को देखते हैं तो पाकिस्तान में नगरीकरण बहुत अधिक है और चीन में भी नगरीकरण बहुत अधिक है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में नगरीय क्षेत्रों में 28% लोग रहते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्र में केवल 28% लोग रहते हैं, बाकी लोग गांव में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके अनुसार पढ़ा, जनांकीय संकेतक। हमने इसमें ये देखा कि जनांकीय संकेतकों की तुलना की है। ठीक है, चीन, पाकिस्तान और भारत की। अब सारणी 10.1 को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कुछ चुने हुए जनांकीय संकेतक 2000 से 2001, कुछ जो चुने हुए जनांकीय संकेतक थे 2000 और 2001 के बीच, उनको इस सारणी में बताया गया है। जैसे देश, यहाँ पे भारत, फिर चीन और फिर पाकिस्तान। सबसे पहले अनुमानित जनसंख्या मिलियन में। सबसे पहले तो अनुमानित जनसंख्या कितनी है, ये मिलियन में अनुपात लगाया है। तो 1103.6 ये है भारत की, 1303.7 चीन की और 162.4 पाकिस्तान की। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है, चीन की, है ना। अनुमानित जनसंख्या भी चीन की ही ज़्यादा हो रही है। इसके बाद जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि 1990 से 2003 के बीच। ठीक है, जो जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि है वो भारत की 1.7 है, चीन की 1.0 है और पाकिस्तान की 2.5 है। यानी जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही है फिलहाल, है ना। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 358, 138 और 193। लिंगानुपात अगर हम देखें तो भारत का है 933, चीन का है 937 और
वहीं अगर हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान का है 922। प्रजनन दर अगर हम देखें तो भारत की है 3.0, चीन की 1.8 और पाकिस्तान की 5.1। अगर हम नगरीकरण की बात करते हैं तो भारत में नगरीकरण 27.8 है, चीन में 36.1 है और पाकिस्तान में 33.4 है। तो नगरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चीन में 36.1। ठीक है। वहीं अगर हम बात लिंग अनुपात की करते हैं तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? 937 यानी कि चीन में, है ना। और जनसंख्या तो है ही चीन की 1303.7, ज़्यादा है ये भी, है ना। और जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि सबसे ज़्यादा 2.5 पाकिस्तान में है। ठीक है। और जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा भारत में है 358। इस सारणी में हमको कुछ जो चुने हुए ज्ञानांकीय संकेतक थे उनके बारे में पता चलता है। ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में हमने ज्ञानांकीय संकेतक चीन, भारत और पाकिस्तान के समझ लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। कल का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद एवं छेदक। इसको हम कल कंप्लीट करने वाले हैं और इसके साथ हम कुछ नई और आगे की बातें भी सीखेंगे। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच।